सर आपने अभी जो भी कुछ बोला बड़ी अच्छी व्याख्या की आपने, बड़ी संतुलित आपने बात कही। तो उसके भी सर जो एक बात आती है कि एक राष्ट्र, एक भाषा, इस पे जो चुनाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव के साथ हम जो लोग होते हैं, वो या तो समर्थन में जाते हैं या विरोध में चले जाते हैं। तो मतलब इस ये विचार ही बेईमानी है फिर तो। एक राष्ट्र एक भाषा, हाँ, किसका विचार है ये? ये जो है कि एक राष्ट्र तो एक भाषा होना चाहिए। राष्ट्रों का निर्माण। अच्छा सर इसके अच्छा, साथ एक मार्मिक चीज़ और पूछ लेता हूँ, आजकल बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने जो बात की बड़ी संतुलित। अब ये जो वीडियो आती है कि भाई मराठियों का जो लेके होता है कि यूपी और बिहार के लोग बहुत होते हैं, तो अगर नहीं आती है, तो हालाँकि वो उनके कार्यकर्ता ही होते हैं, तो मार-पिटाई के वीडियो आते हैं, तो इससे भई लोग देखते हैं तो बड़ा ही वो खराब लगता है। तो इसके बारे में सर कुछ। तो जो 2 बातें हैं, मार पिटाई का वीडियो आता है तो मेरा ख्याल है कि उस राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से राष्ट्रद्रोह जैसा केस बनना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी टूटती है, खंडित होती है। ये बहुत सीरियस मामला है। भाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर किसी के साथ हमला हुआ है तो ये एक अच्छे राष्ट्र की निशानी नहीं है। इस पे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में हूँ। ज़रूरी हो तो अदालत को इसमें इंटरवीन भी करना चाहिए और स्टेप सुनिश्चित करना चाहिए कि लिया जाए। क्यों किसी व्यक्ति को एक भाषा नहीं आने की वजह से कहीं भी हिंसा झेलनी पड़े? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कहे कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है, बात मत करो। भाई जैसे मैं पंजाब में जाऊँ, गाँव में चला गया, हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ का एक आदमी नाराज़ होकर बोल रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा आपसे, आपको हिंदी नहीं आती। ठीक है, उनकी उसकी मर्ज़ी है, बात करे ना करे, पर मारने लगे, ये तो अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामलों में हिंसा का कोई मामला है तो मेरे ख्याल से सरकार को, केंद्र सरकार को, जुडिशरी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। रही बात एक भाषा एक राष्ट्र या एक राष्ट्र एक भाषा, मेरे ख्याल से भारत पे ये अप्लाई नहीं होता है। दुनिया में देखिए जो देश हैं, कुछ हैं जो एक भाषा से बने हैं, बांग्लादेश है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सब भाषा वाले राष्ट्र हैं। कुछ बने हैं एक धर्म की वजह से, जैसे पाकिस्तान बना था, है ना, और भी कई देश हैं जो धर्म की वजह से, जैसे तिब्बत है मान लीजिए, वेटिकन सिटी है, ये सब धर्म से बने हुए देश हैं। कुछ बनते हैं एक नस्ल की वजह से, कि एक एरिया में एक खास समुदाय एक नस्ल का है। तो जैसे हम एज्यूम करें कि बर्मा और उसके आसपास के देशों में आप देखेंगे, बर्मा में एक नस्ल भी आपको अलग दिखाई देगी। कुछ देश बनते हैं जो किसी एक एथनिक फीचर पे ना हो करके मल्टी एथनिसिटीज़ के देश होते हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है, चाइना भी वैसा था, लेकिन चाइना ने कोशिश करके एक लैंग्वेज तो बनाई दी है, धर्म वहाँ पर अब नहीं के बराबर बचा है, तो वो धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री बन रहे हैं। तो भारत एक भाषा का देश मेरे ख्याल से कभी नहीं बन पाएगा, बनना भी नहीं चाहिए। तो जनता को सर ये समझ में आना चाहिए, इन बातों में नहीं आना चाहिए क्षेत्रीय नेताओं के। एकदम नहीं आना चाहिए। भारत में प्रासंगिक यही है कि सब लोग 3 भाषाएं जानें धीरे धीरे, और जो कोई गांव का आदमी है मान लीजिए, उसको खेती करनी है, उसे कहीं जाना ही नहीं बाहर, अंग्रेजी क्यों सीखे, या उसके लिए दूसरी भाषा भी क्यों ज़रूरी है? हाँ, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको आगे चल के ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, जिसको दुनिया में जाना है, अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि अंग्रेजी इस समय दुनिया की संपर्क भाषा है, हम चाहें या ना चाहें वो है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, कोई चाहे या ना चाहे वो है। तो जिसको भारत में रह के दुनिया घूमनी है, उसके लिए प्रैक्टिकल ये है कि उसको अपनी मातृभाषा, थोड़ी बहुत हिंदी और काम भर की अंग्रेज़ी आती हो, तो दुनिया आसान है उसके लिए। और मैं इस विचार से एकदम सहमत नहीं हूँ कि एक राष्ट्र एक भाषा, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव समझ में आता है, एक राष्ट्र एक संविधान समझ में आता है, एक राष्ट्र एक झंडा समझ में आता है, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा भारत पे अप्लाई नहीं होता, भारत पे नहीं।